बिहार के साथ कहीं ना कहीं वो अन्याय कर रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आखिर किस लालच में इतने बड़े मुद्दे से उन्होंने समझौता कर लिया है। वो समझौता कर लिए ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है उनके क्रियाकलाप पर। इस आंदोलन में जो रूपरेखा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा तय किया गया है, इसमें कल और परसों 13 और 14 तारीख को ब्लॉक स्तर पे हम लोगों ने महाधरना आयोजित किया है, जो पूरे बिहार में अलग अलग ब्लॉक के हेडक्वार्टर्स पे धरना दिया जाएगा। उसके बाद अगले चरण में हम लोग जिला स्तर पे इस मुद्दे को लेकर महाधरना का आयोजन करेंगे और उसके बाद तीसरे चरण में प्रदेश स्तर पे हम लोग महाधरना का आयोजन करेंगे। और इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बिहार के आम जनमानस से जुड़ा मुद्दा है, बिहार के हक और हकूक की लड़ाई का संघर्ष का एक शुरुआत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनमानस की लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हुए लड़ने का काम की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, बिहार इकाई ने इस मुद्दे को लेकर बिहार के आम आवाम के बीच में जाने का निर्णय लिया है। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आखिर किस लालच में इतने बड़े मुद्दे से उन्होंने समझौता कर लिया है। और कांग्रेस पार्टी सदन में भी जो अलग अलग दल के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही राजद के जो हमारे वाम मोर्चा के जो हमारे संसद सदस्य हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उस सब लोगों ने आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। उसी के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पूरे बिहार में इस आंदोलन को और हम लोग जनमानस के बीच में ले जाकर इसको जनमानस से जोड़ते हुए इस आंदोलन को खड़ा करने का हम लोग काम करेंगे। इसी क्रम में हम आज औरंगाबाद में हैं। और एक बात आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं कि जब बिहार और झारखंड जब एक था, जब बंटवारा हो रहा था, उस समय तत्कालिक गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे। उन्होंने बिहार को 1,80,000 करोड़ के पैकेज की बात उन्होंने की थी, लेकिन वो आज भी ठंडे बस्ते में कहीं न कहीं डाल दिया गया। और साथ ही साथ बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो मुख्यमंत्री जो अभी बिहार के रहनुमा के रूप में लोगों के बीच में हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो आखिर किस परिस्थिति में ये विशेष मुद्दे को लेकर, जो विशेष राज्य का दर्जा का जो मुद्दा था, उन्होंने 2005 में जब वो पहला दफा मुख्यमंत्री बने थे, उस समय से इन्होंने इस बात को लेकर आंदोलन करने का और इस लड़ाई को लड़ने का काम किया था। जब वो लड़ रहे थे उस समय तमाम दल के लोग उनका साथ देने का काम किया गया था, सारे दल के नेताओं के द्वारा। यहाँ से लेकर दिल्ली तक प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका निभा रही थी। लेकिन आखिर किस परिस्थिति में वो इस मुद्दे से अलग हटकर वो समझौता कर लिए, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है उनके क्रियाकलाप पर। और साथ ही साथ 13 और 14 ब्लॉक स्तर पे धरना है। उसके बाद जिला स्तर पे हम लोग सेकेंड फेज में धरना कर रहे हैं। फिर थर्ड फेज में हम लोग प्रदेश स्तर पे धरना दे रहे हैं। जिला स्तर डेट फिक्स नहीं, डेट नहीं फिक्स हुआ है। ये तब तक चलते रहेगा जब तक हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा का आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हम लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक आप केंद्र के सत्ता में रहे नीतीश जी 2005 में, उस समय आप लोग विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? 2013 में जो गठित हुआ था रघुराम राजन समिति, वो समिति का जो मापदंड था, जो उसने अनुशंसा किया था, वो अनुशंसा को वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उसको उन्होंने नहीं मानने का काम किया। और उसने अनुशंसा ये किया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को अतिरिक्त सहायता देने के लिए उन्हें विशेष दर्जा देने वाले मापदंडों को समाप्त कर देश
के 28 राज्यों को सबसे कम विकसित और अपेक्षाकृत विकसित राज्यों की श्रेणी में बांटने का सुझाव दिया था रघुराम राजन जी के जो समिति था। इस समिति ने राज्यों को धन देने के लिए एक नई प्रणाली सुझाई थी जो बहुआयामी सूचकांक प्रणाली पर आधारित थी। इस सूचकांक के आधार पर ही राज्यों को उपरोक्त 3 श्रेणियों में बांटा गया। उसका बाकायदे मूल्यांकन अलग अलग तरीके से किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये रिपोर्ट आने के बाद भी केंद्र सरकार का जो रवैया है, जो केंद्र सरकार इस आलोक में कर सकती थी, वो नहीं कर रही है। जबकि जो अभी विशेष राज्य का दर्जा का जो हम लोग मांग कर रहे हैं, जो बिहार का जनमानस मांग कर रहा है, जो मापदंड के तहत केंद्र सरकार खारिज कर रही है कि वो मापदंड में बिहार नहीं आता है, तो ये कोई फिक्स मापदंड नहीं है। केंद्र सरकार जब चाहे वो मापदंड को बदल सकती है, उसको तब्दील कर सकती है, लेकिन बिहार के साथ कहीं ना कहीं वो अन्याय कर रही है। और इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से ये जो मुद्दा था कि वो मुद्दा उनका 2005 से उन्होंने ये मुद्दा को लेकर वो शुरुआत किए थे जब वो पहला दफा मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज तक वो आज वर्तमान में क्यों मुद्दे से भटक गए, ये अपने आप में आश्चर्य है।